हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल एईएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में लिखने यानी कि इंग्लिश में बदलने नहीं आता है तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी वाक्यों को किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप किसी व्यक्ति से भी बात कर पाएंगे, किसी को बता पाएंगे इंग्लिश में कोई भी चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये जो होने वाला है पार्ट 8 होने वाला है। अगर आप लोग पार्ट 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ सेंटेंसेज हैं, हिंदी सेंटेंसेज बहुत सारे हैं जिनको हम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताएंगे। इस तरीके का सेंटेंस अगर आप इस तरह के सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आने लगेगा और आप भी इस तरीके के सेंटेंसेस को कर पाएंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है क्या यह नमक है। अगर हमें बोलना है या इंग्लिश में बात भी करना है किसी से, और हम किसी को बता रहे हैं कि क्या यह नमक है, तो इस किस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, वो सीखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या यह नमक है, तो क्या का क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए क्या का हो जाएगा यहाँ पर इज। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इज, है ना। और उसके बाद क्या के बाद क्या जस्ट बाद क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या के जस्ट बाद क्या है, यह है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इस के बाद हो जाएगा यहाँ पर दिस। क्या हो जाएगा, दिस, इज दिस। ठीक है, इज दिस। अब है नमक, इज दिस नमक। नमक का क्या होता है, इंग्लिश होता है साल्ट। क्या होता है, साल्ट। तुम इस तरीके से इज दिस साल्ट लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखे हम, देखिए समझिए। क्या यह नमक है, तो क्या का क्या हो गया, इज हो गया, और यह का क्या हो गया, दिस हो गया। यानी कि क्या के बाद क्या है, यह है, तो उसी प्रकार से हम इज के बाद दिस लिख दिए। ठीक है, नमक, नमक का क्या होता है, साल्ट होता है। ठीक है, और है का आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं लिखे, तो है का ही इज लिखा गया है। ठीक है, जब भी ऐसा सेंटेंस आता है जो उसमें क्या लग जाता है पहले, तो उसका क्या हो जाएगा, इज हो जाता है। यानी कि इज एम आर वाला रहता है तो इज आ जाता है पहले, अगर आर लगना होगा तो आर पहले आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इज पहले आ गया है, और यह नमक है, क्या यह नमक है, तो इज दिस साल्ट। इस तरीके से हम किसी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पूछ सकते हैं किससे। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरा सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर लिखा हुआ है क्या यह सेब है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसे भी बनाएंगे, क्योंकि सेब एक ही है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर में इज लिखेंगे। एक सेब है इसलिए, तो इज, अब यह क्या के बाद क्या है, यह है, तो दिस लिखेंगे, इज दिस। ठीक है, सेब है तो क्या लिखेंगे, एन एप्पल। क्योंकि क्यों एन लिखेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी इसमें क्वेश्चन मार्क देना भूल गए। तो देखिए क्या हो गया, अब इसे समझिए किस तरीके से लिखाया है ना। देखिए क्या का क्या हो गया, क्या क्या हो गया, इच, और यह का हो गया दिस, और सेब का हो गया एप्पल, और एन किस लिए लगा है वो समझिए। देखिए एप्पल जो है, एप्पल का जो वर्ड है सबसे पहला लेटर क्या है, ए है। ए क्या है, एक वोवेल है। तो जब भी किसी वर्ड में पहला लेटर वोवेल आता है तो उसके आगे एन लग जाता है। ठीक है, चाहे इसमें एक लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या यह सेब है, तो इज दिस एन एप्पल हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, क्या वह नारंगी है। अगर हमें टाइप करना हो क्या वह नारंगी है, तो क्या का क्या हो जाएगा, फिर से वही सवाल है। तो एक ही नारंगी है तो इसे यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस दिस वह है तो दैट लगा देंगे, इज दैट। ठीक है, नारंगी, नारंगी है तो देखिए यहाँ पर भी नारंगी के एन ऑरेंज लगाएंगे, एन ऑरेंज। क्यों लगाए वो भी आपको समझा देते हैं कैसे लगाए।
देखिए क्या वह नारंगी है, तो क्या के बाद क्या 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 हो जाएगा, इज, वह का हो जाएगा दैट, इज दैट नारंगी है तो हो गया ऑरेंज। और इसमें एन इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर भी देखिए पहला लेटर ऑरेंज का क्या है, ओ है, और ओ एक क्या है, वोवेल है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे, चाहे इसमें एक लगा रहे चाहे नहीं लगा रहे, ठीक है। तो इज दैट एन ऑरेंज हम इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे नीचे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अ, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर क्या यह हाथी है, तो क्या यह हाथी है इसे भी हम इस तरीके से बनाएंगे, क्या का क्या हो जाएगा इज, क्योंकि एक हाथी है, और यह का क्या हो जाएगा दिस, ठीक है। अब यहाँ पर भी एन लगाएंगे क्योंकि हाथी में भी देखिए एलिफेंट लिखते हैं, LEPHANT, तो एलिफेंट में भी है, क्या आया है यहाँ पर सबसे पहला लेटर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, एलिफेंट का पहला लेटर क्या है, ई है, जो कि एक वोवेल है, इसलिए हम एन का प्रयोग यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या का क्या हो गया इस, और यह का हो गया दिस, और हाथी का एलिफेंट, और उसके साथ एन लगाया गया है क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो है वोवेल है। तो इस तरीके से हम इस तरीके का सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या वह सोहन है, तो इसे भी हम आसानी तरीके से बनाएंगे, कैसे देखिए, क्या का क्या होगा, क्या क्या हो जाएगा इज, ठीक है, वह का क्या हो जाएगा दैट, ओके, सोहन, सोहन है तो सोहन लिख देंगे, SOHAN, ठीक है, तो हो गया इज दैट सोहन, क्या का हो गया इज, और वह का हो गया दैट, और सोहन का हो गया सोहन, और इस का तो है का जो हो गया, है का तो इज आ ही गया पहले क्योंकि क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, उसे भी ट्रांसलेट करते हैं जल्दी जल्दी से। लिखा हुआ क्या यह गाय है, तो क्या का क्या हो जाएगा इज हो जाएगा क्योंकि ये गाय है, इज, यह क्या हो जाएगा दिस। अब यहाँ पर ए काउ हो जाएगा, ठीक है, इज दिस अ काउ या ए काउ भी बोल सकते हैं। कैसे लिखाया, क्या का हो गया इज, और यह का हो गया दिस, और गाय का हो गया काउ, और इसमें पता है कि एक लगा हो चाहे नहीं लगा, तैयो ये लगा देना चाहिए क्योंकि एक ही का बोल रहा है, ठीक है। तो इज दिस अ काउ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ है उसपे, आगे लिखा हुआ है क्या वह रवि है, तो क्या वह रवि से ट्रांसलेट करते हैं, क्या का हो जाएगा यहाँ पर इज, वह का हो जाएगा दैट, ठीक है। रवि, रवि क्या हो जाएगा इज दैट रवि। आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एक जो है प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। इज दैट रवि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या क्या का हो जाएगा इज, वह का हो जाएगा दैट, रवि है तो रवि, इज दैट रवि, क्या वह रवि है, संकेत करने के लिए हम इस दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। और दैट का प्रयोग जो होता है, दैट का जो प्रयोग होता है, दूर कोई वस्तु है और अकेला हो तो उसका प्रयोग किया जाता है संकेत करने के लिए। और दिस का जो प्रयोग है, कोई चीज पास हो और सिंगुलर नंबर में यानी कि अकेला हो तो जिसका प्रयोग करते हैं संकेत करने के लिए, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या वह लड़की शीला है, अगर हम इस तरीके से इसको को ट्रांसलेट करना है, बताना है इंग्लिश में, तो कैसे बताएंगे, क्या क्या हो जाएगा इज, और वह है तो दैट इज दैट गर्ल शीला, तो शीला है तो शीला लिख देते हैं, है ना। तो इस तरीके से इज दैट गर्ल शीला हम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कैसे, इज, तो क्या वह तो हो गया इज दैट, लड़की है तो हो गया गर्ल, और शीला नाम है तो शीला टाइप कर दिए, ठीक है का तो पता है कि इज हो गया, ठीक है। आगे है क्या ये कुर्सियां नहीं है, तो इसे भी हम टाइप करते हैं, कैसे करेंगे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे टाइप करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या ये, तो क्या ये है तो यहाँ पर ए लगा हुआ है ना, तो ए का क्या होता है दीज होता है, तो ज्यादा संख्या का बोध होता है आर लगा देते हैं, क्या लगा देंगे हम आर, ठीक है। और ये है तो ये क्या होता है दिस, THESE, दिस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और कुर्सियां है तो चेयर्स, CHAIRS, चेयर्स, ठीक है। इज द आर दीज चेयर्स न्यू, रुक जाइए एक बार और आप अच्छे तरह से आपको समझाते हैं, जगह नहीं बच रहा है, देखिए हो जाएगा आर दिस, हो गया आर दिस
चेयर्स, कुर्सियां हैं तो ज़्यादा है तो चेयर्स लिखेंगे हम, चेयर्स, नहीं है तो न्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चेयर से ज़्यादा कुर्सियां हैं तो हम आर का प्रयोग करेंगे और दिस का तो करेंगे ही। अगर पास में कोई चीज़ हो ज़्यादा हो तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या वे कुर्सियाँ पुरानी हैं, तो क्या का क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, इस, वे का हो जाएगा दोष। सॉरी, यहाँ पर क्योंकि वो वे लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा का बोध हो रहा है। ठीक है, तो आर, दोष, कुर्सियाँ का क्या हो जाएगा, चेयर्स, चेयर्स, पुरानी है तो ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी तो ओल्ड लिखा हुआ है, इसका पहला लेटर ओ है यानी कि वोवेल है, तो एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादा कुर्सी है तो एक थोड़ी ना हो सकता है, जब एक होगा तभी हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या वह चीनी है, तो क्या वह चीनी को कैसे बनाते हैं, तो यह इज दैट शुगर। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इज दैट के बाद हम एक क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए शुगर को, चीनी को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इसलिए हम इस पे ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या ये अंडे हैं, तो या ज़्यादा अंडे है तो हो जाएगा 8, ये है तो 10 हो जाएगा, अंडे हैं तो ज़्यादा अंडे हैं, आर दिस एक्स। ठीक है, एक्स हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, फिर से क्या है आगे लिखा हुआ है, क्या वे चींटियां है, तो क्या आर हो जाएगा, वे है तो 2 हो जाएगा, चींटियां है तो एंड्स हो जाएगा। ठीक है, हो गया आर दोज एंड्स। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या यह लड़का वह बैल है, सॉरी यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसे पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो है हम कुछ वोकैबुलरी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपका वर्ड स्टॉक बढ़ता रहे और आप भी इंग्लिश में किसी से बात कर सकते हैं इन वर्ड्स का प्रयोग करके। ठीक है, आगे लिखा है वॉच, वॉच मतलब क्या होता है, वॉच मतलब होता है घड़ी। ठीक है, उसी तरीके से लिखा हुआ CHAIR, चेयर मतलब होता है कुर्सी, SUGAR, शुगर मतलब होता है चीनी। ठीक है, और ELEPHANT, एलिफेंट मतलब क्या होता है, हाथी। SALT, साल्ट मतलब क्या होता है, नमक। उसी तरीके से EGG, एक मतलब क्या होता है, अंडा। ठीक है, और ANT, एंड मतलब होता है चींटी। उसी तरह से ORANGE, ऑरेंज मतलब होता है नारंगी। और आगे लिखा हुआ है APPLE, एप्पल मतलब सेब, तो आप लोग को पता ही होगा। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए।